हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दो ऐसी वेबसाइट्स के बारे में जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के लिए डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन वेबसाइट की मैं अथॉरिटी की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी अथॉरिटी है इन वेबसाइट्स की एंड सिमिलर वे पे भी इनके ट्रैफिक काफ़ी अच्छे हैं। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं कि किस तरह से आपको बैकलिंक क्रिएट करना है अपनी वेबसाइट के लिए एंड इन वेबसाइट की अथॉरिटी पर भी हम नज़र डालेंगे, क्या पेज अथॉरिटी है, क्या डोमेन अथॉरिटी है। साथ ही साथ सिमिलर वेब पे इनके स्टेट्स भी हम जानेंगे, क्या ट्रैफिक है, कहाँ से किस कंट्री से ट्रैफिक है, क्या बाउंस रेट है, क्या एवरेज विजिट ड्यूरेशन है। ठीक है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले चलते हैं अपनी फर्स्ट वेबसाइट की तरफ। हमारी जो फर्स्ट वेबसाइट है वो है GoStartups.in। ये जितनी वेबसाइट के यूआरएल्स हैं मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम इस वेबसाइट की अथॉरिटी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट की जो पेज अथॉरिटी है वो 42 है, डोमेन अथॉरिटी 41 है, स्पैम स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है, 33% है। एंड अगर सिमिलर वेब पे इस वेबसाइट के मैं स्टेट्स की बात करूं तो 40% के अराउंड बाउंस रेट है, 4.1 के मंथली ट्रैफिक है, 13 सेकंड का एवरेज विजिट ड्यूरेशन है। एंड जो ट्रैफिक है इनका वो फिलीपींस, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया से है। साथ ही साथ 93% का डायरेक्ट ट्रैफिक है एंड सर्च इंजन से जो ट्रैफिक है वो है 6.79% का। तो अब चलते हैं कि हम किस तरह से इस वेबसाइट पे बैकलिंक क्रिएट करेंगे अपना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको थ्री डॉट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, रजिस्टर बटन पे आना है, रजिस्टर कर लेना है अपना ईमेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड के साथ आपको रजिस्टर करना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे, आपको एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, वहां से आप इसको कंफर्म कर लेंगे और कंफर्म करने के बाद अपने अकाउंट में आप लॉगिन हो जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने अकाउंट में डायरेक्ट लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, एडिट स्टार्टअप प्रोफाइल पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेशन टाइप में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, एलएलसी, एलएलपी, लिमिटेड, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का नेम देंगे, यहाँ पे आप अपना नेम देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट जब भी आपने क्रिएट किया है या कोई भी आप यहाँ पे ईयर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछेगा, प्रोडक्ट है या सर्विस प्रोवाइडर है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आप यहाँ पे ये सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो आप ये वाली कैटेगरी चूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाली। इसके बाद नीड फंडिंग यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक शॉर्ट नोट देना है अपनी वेबसाइट के बारे में, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है बेस्ट इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह से आप दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो इसको ब्लैंक रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप अपनी इंडस्ट्री, जो भी आपकी जो वेबसाइट है वो किस कैटेगरी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, वो आप यहाँ पे चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी में या यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कुछ, जैसे मेरा ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है वेबसाइट, ये वाली जो वेबसाइट है मेरी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने जो सर्विस या प्रोडक्ट टाइप में यहाँ पे एसईओ, वेब डेवलपमेंट एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग चूज किया है। यहाँ पे आप अपना कंट्री एड्रेस वगैरह देंगे, स्टेट, सिटी, पिन, सारी चीजें देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे अपने सोशल हैंडलर्स भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट का, आपको सिंपली अपनी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करना है और इस वाले ऑप्शन यहाँ पे जाके सेक्शन में जाके इसको कर देना है पेस्ट। यहाँ पे आप अपना लोगो चूज करेंगे जिसका रिकमेंडेड साइज है 120 बाई 120 पिक्सल का साइज है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप सेव क्लिक करेंगे, आपकी जो प्रोफाइल है वो सेव हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप होम पेज पे आएंगे, तो जब आप सेव कर देंगे आप न्यूली जो अपना जो अकाउंट है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, आप जो भी यहाँ पे देंगे, यहाँ पे आप जाएंगे स्टार्टअप डायरेक्टरी में आप आएंगे, तो जो आप न्यूली सेटअप करेंगे यहाँ पे डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी है, जो भी आप अपना जो यहाँ पे अपडेट किए इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगी। मैं आप यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे मेरी ये आ रही है और यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट का ऑप्शन भी आ रहा है। ये जो मैंने आपको दिखाया अभी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ रहे हैं। और वेबसाइट पे अगर मैं ये चेक करूँ कि ये डू फॉलो है, नो फॉलो बैकलिंक है, तो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाऊँगा राइट क्लिक करके और चेक करूँगा कि ये डू फॉलो है, नो फॉलो बैकलिंक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% डू फॉलो बैकलिंक है, कहीं पर भी नो फॉलो का टैग आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ से आपको आपका फर्स्ट बैकलिंक मिल जाता है। अब चलते हैं हमारी सेकंड वेबसाइट की तरफ। हमारी जो सेकंड वेबसाइट है वो है beatstars.com।
इसकी भी हम अथॉरिटी एक बार चेक कर लेते हैं। इस वेबसाइट की जो पेज अथॉरिटी है वो 41 है, डोमेन अथॉरिटी 81 है, स्पैम स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है, 16% है, एंड सिमिलर वेब पे इसके स्टेट्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। 40% का बाउंस रेट है, एंड 4.8 मिलियंस का मंथली ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे। एवरेज विजिट ड्यूरेशन 5.24 मिनट्स का है, एंड जो कंट्री रैंक है यूनाइटेड स्टेट्स में वो 7500 के अराउंड है, 79 की इसकी कैटेगरी रैंक है, एंड टॉप टियर कंट्री से ट्रैफिक है इस वेबसाइट पे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, रशिया एंड कनाडा। डायरेक्ट ट्रैफिक है 58%, सोशल से ट्रैफिक है 32% के अराउंड, 31% के अराउंड, एंड बाकी का जो ट्रैफिक है वो सर्च इंजन, सोशल, रेफरल एंड ईमेल से है। अब बात आती है बैकलिंक की कि किस तरह से आपको यहाँ पे अपना बैकलिंक क्रिएट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको साइन अप करना है, साइन अप बटन मिलेगा, साइन अप बटन पे आप क्लिक करेंगे। सॉरी। ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू विद गूगल के थ्रू आप कंटिन्यू अपने अपनी जो जीमेल आईडी है उसके थ्रू आप लॉगिन हो जाएंगे। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर देता हूँ अपने अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने अकाउंट में डायरेक्ट लॉगिन हो चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, देखिए इसको लोड हो जाने देते हैं एक बार, इस वेबसाइट को। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पे एरो पे क्लिक करना है और अकाउंट सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं, देखिए या सबसे पहले हम अकाउंट सेटिंग्स में चलते हैं, और यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम देना है अपना, जैसे मैंने दिया हुआ है विशाल। इसके बाद लास्ट नेम देना है, इसके बाद डिस्प्ले नेम देना है कि आपको क्या यूज़र नेम मतलब रखना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको आप एज इट इज़ छोड़ दें। इसके बाद लोकेशन देंगे। इसके बाद आपको बायोग्राफी का एक ऑप्शन मिलेगा। बायोग्राफी के वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको ये कोड देना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ये दिया हुआ है, आई एम अ प्रोफेशनल ब्लॉगर, यूट्यूबर एंड कंटेंट राइटर। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं दो। ठीक है, दो वेबसाइट्स मैंने दी हुई हैं, theseobug.com और highratedgabru.com। तो ये आपके पास होना चाहिए कोड, आपको पता होगा इसके बारे में। ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, आपको ये कोड मिलेगा, इसमें अपनी जो वेबसाइट का जो यूआरएल है इसमें आपको वो रिप्लेस कर देना है। ठीक है। जैसे ये मेरी वेबसाइट का नेम हो गया, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का ये आपको अपना कीवर्ड देना है। ठीक है। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम मैंने दिया हुआ है highratedgabru.com, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी की हुई है। ठीक है। मैंने अपनी दूसरी वेबसाइट का नेम दिया हुआ है और यहाँ पे मैं कीवर्ड दे दूंगा अपना। इसके बाद आपको करना है सेव चेंजेस पे क्लिक। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद वापस आते हैं और अपने प्रोफाइल पे चलते हैं कि किस तरह की हमारी प्रोफाइल ये यहाँ पे विजिबल हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा अगर व्यू मोर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे दोनों बैकलिंक आ चुके हैं। ठीक है। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं एक बार इसको चेक करूँ कि ये डू फॉलो बैकलिंक है या नो फॉलो बैकलिंक है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा, इंस्पेक्ट पे जाऊंगा और चेक करूंगा कि डू फॉलो है, नो फॉलो बैकलिंक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% डू फॉलो बैकलिंक है, कहीं पर भी नो फॉलो का टैग नहीं है। और ये जो दूसरा जो मैंने लिंक दिया है ये भी डू फॉलो बैकलिंक है, यानी कि दोनों दोनों जो मैंने लिंक दिए हैं ये डू फॉलो हैं। वेबसाइट की अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है, 80s में अथॉरिटी है, तो यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा डू फॉलो बैकलिंक मिल जाएगा। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काफ़ी आपको हेल्प मिलनी चाहिए इन दोनों बैकलिंक से। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूं। तो थैंक यू सो मच गाइस।